इसको देख लुकिया सेंटर बाद में फोटो देख उसका काम है सोलो सर बोलो मारूंगा सर सामने सर सर इधर देखिए सर इधर सामने में सर राइट में राइट सेंटर लेफ्ट में थोड़ा ये साइड बस और ये रहा कलर तो ना अंबानी मैम यहाँ देख लो यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे तुम लोग गाई नहीं रहे यार अभिषेक हट जा मूवी ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, काफ़ी लोग अभी भी रील्स इतने सारे वायरल हो रहे हैं आप सभी के, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही आप लोगों के लिए, लोगों के लिए। मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म बनी है, ये जो सारे लोग और बाकी जो क्रू यहाँ पे नहीं है, पीछे खड़ा है, उनके बगैर नहीं बन सकती। तो ये सब ने मिल के फिल्म बनाई है हम लोगों ने, और इस फिल्म में यही खासियत है, इस करके इतने लोगों को हमारे देश में, देश के बाहर, चाइना में, फिजी में, हर जगह लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ वन मैन सेइंग आई एम द डायरेक्टर, सी माई फिल्म. It's really all of us together who's done it. I think that is what is exceptional about this film. मेरा सबसे बड़ा इसमें ये योगदान है कि 100 डेज़ अब फिल्में करती नहीं हैं, क्योंकि फिल्में 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कभी कभी वो करती थोड़ा कम है, ये तो सब आपको मालूम है, पर बता देते हैं कि 1000 करोड़ हो गया, 2000 करोड़, भगवान करे खुश रहें वो लोग. लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि 100 डेज़ इसके बावजूद कि हॉटस्टार पे फिल्म पिछले कई हफ्तों से चल रही है, हमारे शोज़ फुल जा रहे हैं. इसका मतलब है कि जो लोग, जिन आप लोगों ने जो इसको देख रहे हैं, जो आपने इस फिल्म को प्यार दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. मच मोर देन एनीथिंग एल्स. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, all of you who have seen this film and talked about it. Thank you. मुझे बेस्ट डायरेक्टर भी मिला यार, तुम मुझे तो पूछे ही नहीं. बेस्ट फिल्म भी मिला, ऐसा कहता यार, मेरे को तो तुम पूछा ही नहीं. हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला है, बेस्ट डायरेक्टर साहब आपके सामने खड़े हैं. हाँ, मुझे भी अवार्ड मिला है, बेस्ट एडिटिंग को भी मिला है सर को 4 अवार्ड्स मिले हैं. बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटर. तो आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई एक इंसान को एक पर्टिकुलर फिल्म फेयर के एडिशन में या किसी भी अवार्ड एडिशन में 4 अवार्ड्स मिले हैं.
तो ये सवाल एक्चुअली आपको सर से पूछना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू फिल्म फेयर। आई हैव टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, मैंने बोला नहीं है। आई एम सो थैंकफुल, इट वॉज सच ए प्लेजेंट सरप्राइज एंड थैंक यू सो मच। आई मीन रियली आई एम वेरी वेरी मूव्ड। थैंक यू फिल्म फेयर। सी फॉर मी द जर्नी, पीपल हैव चेंज्ड, our way of looking at cinema has changed, but what is very, very important is that you should not change. I have tried not to change. I'm still here celebrating 100 days with my crew. It's very important that we don't change, because the tragedy is that when we change, then everything changes. So, एक्टर वाला सवाल रह गया। नहीं बेस्ट एक्टर का सवाल पूछो ना। आई थिंक जवाब जो है हम सब ने दे दिया है, सर ने दे दिया है कि इट इज़, आई एम रियली थैंकफुल टू फिल्म फेयर। और ये एक्चुअली यू नो एंटिसिपेट नहीं किया था, पर ये जो रिकग्निशन मिली है ऑडियंसेस की तरफ से और फ्रेटर्निटी की तरफ से, आई थिंक दिस इज़ अ पैट ऑन योर बैक, जिसके लिए आई थिंक हर क्रिएटिव आर्टिस्ट मेहनत करता है, काम करता है। एंड दी ऑडियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि इन दी एज ऑफ 100 crores इन दी एज ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, एक्चुअली पिछले 10-12 सालों में जो हमारा फिल्म मेकिंग और फिल्म वॉचिंग ट्रेंड बदला है, उसके बावजूद आज हमारी फिल्म 100 डेज़ कर रही है। आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं, ये बहुत कम होती हैं आज के दौर में। तो जैसे मेधा ने भी कहा कि इस खूबसूरत फिल्म का, इस जर्नी का हिस्सा होना ही उसमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और पूरे जगत का कि इस भाव को सर के ये बड़ा भाव है इस 12th फिल्म में जो सर ने देने की कोशिश की और सब ने समझा, उसको सराहा, सफलता मिली, अवार्ड्स मिल रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इस फिल्म के बाद जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव है, मेरे लिए तो ऐसी भाव जगी। जहाँ तक कहानी में लिखा हुआ है, भाव में लिखा हुआ है कि एक एक्टर एक कैरेक्टर के थ्रू आप किसी की सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भाव तो कहीं ना कहीं हम सब में होता है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं चीज़ों को बदलते हुए, देखते हैं किसी के साथ ऐसा गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उसमें आप अपना सपोर्टिंग हैंड देने की कोशिश करते हैं, अपने भाव के साथ दूसरे के भाव को जीने की कोशिश करते हैं, अपनी अंदर की इच्छाओं के साथ दूसरे की इच्छाओं को जीने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सर ने उतनी खूबसूरती से वो चीज़ लिखी थी कि सामने दिख के आई और वही भाव अपने आप को खुश रखने वाला होता है कि जो मुझे ना मिला किसी दूसरे को मिले, तो उसमें भी एक जीत होती है। किसी एक की जीत हो तो हजारों भेड़ बकरियों की जीत है। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी लाइफ में एक्टिंग करियर में कितनी बार स्टार्ट किया है? सर ऑलमोस्ट हर बार ही, लेकिन अगर हम 12th फेल की ही बात करें तो मेरे लिए एक्चुअली एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था मेरे करियर में। क्योंकि सच अगर कहें तो जब सर ने मुझे कहा कि तुम मनोज का रोल प्ले करोगे, इन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि तुझे कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग तुझे नहीं जानते, तू काम कर रहा है इतने सालों से। लेकिन वो सच है, वो भी एक मेरा रीस्टार्ट मोमेंट था कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, इतनी बड़ी कहानी के साथ, जो किताब ऑलरेडी एक कल्ट फॉलोइंग जिसकी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसको अडेप्ट करके एक फिल्म में बनाना, इतनी कमाल की टीम के साथ काम करना, वो भी मेरे लिए एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था। आई हैड टू गो बैक, आई हैड टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई लर्नड सो मेनी थिंग्स विद सर। मैं सर के साथ लगभग 2.5 साल से था उस फिल्म पे। तो वो रीस्टार्ट मोमेंट हर रोज़ होता है, यू नो, हर अलग सेट पे होता है, यू नो, एवरी डे यू वेक अप इज़ अ रीस्टार्ट मोमेंट। थैंक यू।